खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवराज सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। हाथी महोत्सव का किया शुभारंभ। कंप्यूटर बाबा पहुंचे सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह जंग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। अब तक सीएम समेत 13 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राजभवन में फिर से नए केस मिले हैं। सिंधिया समर्थक शिवराज सरकार के एक और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए लिखा कि आने वाले चुनाव बीजेपी के देव तुल्य कार्यकर्ताओं का खुद का चुनाव है। मुझे विश्वास है हम निश्चित रूप से सफल होंगे। जय श्री राम। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर साल की तरह इस साल भी कोविड-19 को ध्यान में रखकर हाथी महोत्सव बनाया गया, जिसमें हाथियों को नहलाकर उन्हें कई तरह के पकवान खिलाए गए। इस दौरान खास बात तो यह रही है कि बीते दिनों पालतू हाथी के पैरों के नीचे दबकर महावत की मौत हो गई थी, जिसकी पत्नी से इस हाथी महोत्सव का शुभारंभ करवाया गया। हाथियों को इस महोत्सव में 7 दिन तक किसी भी प्रकार का काम नहीं लिया जाता है, वह आराम करते हैं। सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। उद्देश्य ये रहता है कि जो हाथी हमारे साथ साल भर ट्रैकिंग में या अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनको एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से आराम दिया जाता है। उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती है, उनको नहला धुला के तेल लगा के उनकी मालिश करने के पश्चात उनको फल और अन्य जो उनके पसंदीदा सामग्री हैं भोजने खाने के लिए वो उनको दी जाती है। और पूरी तरह से हम लोग उनको किसी भी कार्य से मुक्त रखते हैं, तो इससे वो तरोताज़ा हो जाते हैं और आगामी सीज़न के लिए प्रारंभ हो जाते हैं। इस वर्ष जो कोविड-19 के चलते जो परिस्थितियां हैं उसके तहत हम लोगों ने बहुत बृहद स्तर पर इसका आयोजन नहीं किया है। पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रतिदिन जो था अलग अलग जो हमारे हितधारक जुड़े हुए हैं हम लोगों से, उनके लिए एक दिन रखा था। एक दिन जिप्सी यूनियन वाले आए, एक दिन स्थानीय ग्रामीण आए, एक दिन मीडिया के हमारे भाई लोग आए। इस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग लोग आए थे और उन्होंने हाथी महोत्सव का आनंद लिया था। लेकिन कोविड-19 के चलते हम लोगों ने बहुत अधिक भीड़ भाड़ ना हो और सावधानियां बरतते हुए इस बार बहुत सीमित गतिविधियां इसमें रखी हैं, जहां तक पब्लिक पार्टिसिपेशन का सवाल है। एक विशेष जो बात रही इस बार के हमारे हाथी महोत्सव में कि गत वर्ष हमारे एक महावत साथी थे श्री रवि बैगा, उनकी मृत्यु जो थी एक हाथी के द्वारा हो गई थी। तो उनकी धर्मपत्नी के द्वारा हम लोगों ने इस हाथी महोत्सव का शुभारंभ इस बार फीता काट के करवाया। केशकली बाई के द्वारा इस बार हाथी महोत्सव का प्रारंभ किया गया। उन्हीं के द्वारा पूजा अर्चना की गई और सबसे पहले हाथियों को सबसे पहले उन्होंने ही भोजन दिया आज। इसके अतिरिक्त एक नई चीज़ हम लोग इस हाथी महोत्सव के दौरान करना चाह रहे हैं, जो अगले 1-2 दिन में हम लोग जिसके बारे में अपने सभी जो हमारे बांधवगढ़ से नाता रखने वाले चाहने वाले लोग हैं उनके सामने लेकर आ रहे हैं कि हम लोग हाथियों को अडॉप्ट करने के लिए एक योजना बनाए हैं कि हाथियों के जो भोजन पे, जो रखरखाव पे, दवाइयों पे जो खर्चा आता है, उसके लिए हम लोग सभी हाथियों के लिए, हमारे यहाँ 15 हाथी आज की डेट में हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने एक राशि निर्धारित की है कि अगर आप प्रतिदिन 1 दिन के लिए सपोर्ट करना चाहें उसको, तो कितनी राशि आप दे सकते हैं। 1 महीने भर के लिए देना चाहें या साल भर के लिए देना चाहते हैं, तो हम ऐसे जितने भी हमारे सहयोगी होंगे, जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे, उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे और जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स होंगी उसमें उनके नाम का उल्लेख करेंगे। तो एक नई शुरुआत हम लोग यहाँ करना चाह रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ यात्रा में मंगलवार को सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिले। साथ ही कंप्यूटर बाबा ने कार्यकर्ताओं के साथ भारत माता की जय और लोकतंत्र हत्यारों से प्रदेश बचाओ, गद्दारों से के जमकर नारे भी लगाए। राजेश मालवीय की रिपोर्ट। हाटा तहसील परिसर में पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने उत्पीड़न रोकने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम प्रमोद कुमार तिवारी को ज्ञापन सौंपा।
सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। दोनों सरकार किसान व नौजवान विरोधी है। आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है। नौजवानों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। अपराध की घटनाएं हर दिन बढ़ती जा रही है, जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, रणवीर सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरोध में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के नाम से स्थानीय उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। आज किसान सबसे ज़्यादा दुखी है। किसानों को उसके उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। कुशीनगर जनपद में जहां गन्ने की कीमत लगभग 4 वर्षों से नहीं बढ़ाई गई, वहीं प्रकृति ने, मौसम ने गन्ना किसानों के गन्ने को सुखा दिया। उसका सर्वे भी सरकार नहीं करा रही है। जो किसानों के गन्ने सूख रहे हैं उसको मुआवजा दिया जाए। प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो भी सरकार ने वादा किया था, 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। ये झूठ बोलने वाली सरकार है, ये काम करने वाली सरकार नहीं है। आज नौजवान जब रोजगार मांगता है तो पुलिस से लाठी चलवाती है सरकार। पूरा उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है। आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हत्याएं रोज हो रही हैं। ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो है। ये रोजगार देने के नाम पर जीरो है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में जो भी काम किया था, चाहे हमने समाजवादी पेंशन दिया, उस सरकार ने बंद कर दिया। हमने नौजवानों को लैपटॉप, कंप्यूटर दिया, इस सरकार ने बंद कर दिया। हमने बेटियों को 30,000 रुपया कन्या विद्या धन दिया, इस सरकार ने बंद कर दिया। इसलिए ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, विकास विरोधी है। जो काम हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कर दिया है, उसी का फीता प्रदेश के नेता लोग काट रहे हैं। कोई नया काम बता दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने विकास का क्या कोई चाहते मॉडल हैं? हम चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय से ज्ञापन के माध्यम से कि सभी मुद्दों पर सरकार विफल है, तो सरकार को बर्खास्त किया जाए। सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये सरकार न कानून की रक्षक है, न नौजवान की रक्षक है, न समाज की रक्षक। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने इंदौर दौरे में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे करीब कल्याण सप्ताह अंतर्गत पात्रा पर्ची और खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गृह मंत्री दोपहर 1 बजे नवीन पुलिस कंट्रोल रूम का लोकार्पण करेंगे। दीपक सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।